साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेते हैं और उनको आसन दे देते हैं। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। तो चलिए साथियों, आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी का आह्वान करें। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का श्रवण करें। आज का हमारा 41वां सर्ग है। सर्ग में आज हमारा जो संवाद रहेगा, सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। पुत्रांचिर्गतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारं ब्रवीद राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन, पुत्रों को गए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। सूरश्च ग्रतविद्याश्च पूर्वे स्तुतुल्ये असि तेजसा पितॄणां गतिमक्षयेन चासो अपवाहितः। वत्स, तुम सूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंत भौमानि शत्वानि वीरवन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिघातार्थ शासिं गृहीष्व काकुर्कम्। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिवाद्य विवाद्यस्त्वं हत्वा व्यग्रकरानपि सिद्धार्थे शनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। एव मुक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुरादय खड्गम च जगाम लघु विक्रमः। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। सखातम पित्र भीमगर्तम भौमम महात्मा भी प्रापघत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञा भी चोदितः। नरश्रेष्ठ, उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। देव दानव रोक्षी पिशाचपतो गोरके पूज्यमानम महातेजा दिशा गज पश्यतः। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता दानव राक्षस पिशाच पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। सतम प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वाचेव निरामयं पितरं स परिप्रच्छ वाजिहर्तारमेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामतिः असमंजस्य कृतारस्तत्व सहाहस्व शीघ्रमेयसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया।
असमंज कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। तस्य तद वचनं श्रुत्वा सर्वानेव दिशा गजान यथा क्रमं यथान्यां प्रष्टुम समचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। तेष्य सर्वदिशा पाले वाक्यार्वे वाक्या को विधे पूजते सह चो वागदंता शिव्यो चोदितः। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और वह शुभ कामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषां तद वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्मास्कृता यत्र पितृस्य सागरः। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राग के ढेर हुए पड़े थे। सदुखवश संपन्न स्व मंजुसुस्तदा चुक्रोश्य परमास्तु बदात तेषां सुदुखितः। उनके बद से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्तभाव से फुट फुट कर रोने लगा। यज्ञं च हयं तत्र चरन्तिमवदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक शन्वितः। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी यश को वहां पास ही चरते देखा। सतेषां राजपुत्राणां कृतकामो जल क्रियां सजलार्थी महातेजन चापस्य जलाशयम। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। विसार्य निपुणां दृष्टिं तसो अपश्यतः खगादीपं पितॄणां मातुल्यं राम सुपर्णमनेलोपमं। श्री राम, तुम उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टियों को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के सगर पुत्रों के मामा थे। सचैनम ब्रवीदम वाक्यम वैनते महाबलः मा शुचः पुरुष व्याघ्रा बदो अहम लोक सम्मतः। महाबली विनता नंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक ना करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिले नाम प्रमेण दग्धा हिमो महाबलः सलिलम नाहर्षि प्राज्ञ दातु मेषामहि लौकिकम। विद्वान अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। उनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुष भव तस्या कुर महाबाहो पित्राणाम सलिल क्रियाम। नरश्रेष्ठ महाबाहो हिमवान के जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। भस्माशीकृत नेतान प्लायो लोके पावनी तस्या क्लिन्मिन्दं भस्मं गंगया लोककान्त्या षष्टिपुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकं गमष्यति। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आपल्लवित करेंगी, उसी समय इन सब को स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि उन सब को स्वर्गलोक में भेज देगी। निर्गच्छाश्वं महाभाग संग्रह पुरुष भव यज्ञं पेतामयं ब्रीं भीर निर्वातयुत महर्षि। महाभाग पुरुषवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह की यज्ञ को पूर्ण करो।
सुपर्णवचनं श्रुत्वा सुवंशुमानति वीर्यवान् त्वरितं हृदयमा अदाय पुनरात्मा तपः। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। ततो राजगानमास्याद्य दीक्षितं रघुनंदन नवेदयत यथाव्रतम सुपर्णवचनम तथा। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। ततच्छ्वा घोर संकाशम वाक्य अंशुमतो नृपः यज्ञम निवर्तयमास यथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा शगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। स्वपुरम त्वगच्छामि विनष्टो यज्ञो महापति गंगयाश्च गमे राजा निश्चयं नाद्यगच्छतः। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महतमहान् त्रिशद सहस्त्राणि राज्यं कृत्वा दिवगतः। दीर्घ काल तक विचार करने पर जो भी उन्हें कोई निश्चय उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। द्वचित्वारिश सर्गः। साथियों, आज हम ये 42वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। इसका संवाद है अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभिष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। काल धर्म गते राम सगरे प्रकृति जना राजनाम रोचे मास सुरं सुमंत सुधार्मिकम। श्री राम शगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। स राजा सुमहान शीद अंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो महान शीद दिलीप यतो विश्वरतः। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वह भी एक महान पुरुष था। तस्मे राज्यम समादिश्य दिलीपे रघुनंदन हिम वक्षिखरे रम्ये तपस्वेषु दारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। 32 शास्त्रम वर्षाणि सुमहायशा तपोवन गतो राजा स्वर्ग लेवो तपोधन। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। दिलीप पस्तु महातेजा श्रुत्वा पितामहे वधम दुखोपैत्या बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत। अपने पितामहों के वध का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथम गंगा अवतरणम कथाम तेषाम जलक्रिया तार्येम कथम चिंतनिति चिंता परो अभ्यवत। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विदितं पुत्रो भागीरथो नाम यज्ञे परम धार्मिकः। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे,
भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। दिलीपस्तु महातेजा यज्ञ ब्रवोरिष्टवान त्रस्यद्वस सहस्त्राणि राजा राज्यम कारयत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्यम राजा तेषां मुद्रणं प्रति व्याधिनां नरशार्दूल कालम धर्म उपेव्यान। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकम गतो राजा स्वर्जितेनाम कर्मणा राज्यो भागीरथम पुत्रो विमश्य नरसर्व। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य के कर्म प्रभाव से इंद्रलोक को गए। भागीरथस्तु राजासि धर्मिको रघुनंदन अनपत्यो महाराजा प्रजा काम सच प्रजा मंत्रिष्यावधाय तदराज्यम गंगावतने रतः तपो दीर्घ समादिष्टत कोक करणे रघुनंदन। रघुनंदन धर्मात्मा राज ऋषि महाराज भागीरथ को कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो वे भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वभायु पश्य तपा मसाहरो जितेन्द्रिय तस्य वर्ष सहस्राणि घोर तपस्वी तिष्ठतः अत्यतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः। महाबाहो वे अपनी दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर पंच अग्नि का सेवन करते हुए इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1000 वर्ष बीत गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्म प्रजानां प्रभुश्वरः तत् सुरगणेशादुषुं मुपागम्य पितामह भागीरथं महामहात्मना तस्य मानमथा ब्रवीत। इससे प्रजा के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा। भागीरथ महाराज प्रीतासेयं जनाधिप तपसा च सुप्तेन वरम वरे सुब्रत। महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं भागीरथो महाभावो कृतालिपुट स्थित। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि मे भगवान प्रीतो यदस्तिति तपसः फलम सगरस्यात्मजा सर्वे मंत सलिलम प्यानोप्यो। भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। गंगाया सलिलम क्लीने भस्य में एनास महात्मनाम स्वर्ग गच्छरेस्तु सर्वे च प्रपीतमः। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रतीतात्माओं को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देव्याचोह संतक्त्यो नावशीदेत कुलम च नः इक्ष्वाकुणां कुले देव एष मे अस्तु वरः परः। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट ना हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इच्छा कुवंश के लिए लागू होना चाहिए। उक्त वाक्यम तु राजानां सर्वलोक पितामह प्रत्युवाच शुभां वाणी मधुरम मधुराक्षराम।
राजा भागीरथ ऐसे कहने पर स्वर्गलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानेश भागीरथ महारथ, एवं भवतु भद्रम ते इक्ष्वाकुलो वर्धना। इक्ष्वाकुलवंशी वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। यम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवंत सुता, त्वां ते धारयन्तु राजन हरस्त्र निज्यताम्। राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगाया पतनम राजनम पृथ्वी न सह्यते, तां वे धारयन्तु राजन नान्या पश्यामि शूलनः। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो उन्हें धारण कर सके। त्वमेव मुक्ता राजानां गंगां भावस्य लोककृतः, जगाम तित्रम देवो सर्वेशः मरुद्वगणे। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवता तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विश्चात्वरिश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।